दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। 20 जून जो उन्होंने वक्त दिया था उसी हिसाब से जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थक जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ जो है यहाँ पर ये लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्र मंत्री हैं वो जल्द से जल्द इस्तीफा दे। इसी को लेकर जो है तमाम यहाँ पर सुरक्षा की जो घेराबंदी है वो भी कर रखी है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि यहाँ पर जो है किस तरह से लोग पहुंचे थे हिंदुवादी संगठन के और उन लोगों ने जो है यहाँ पर आकर उत्पात मचाया था। आज कुछ ऐसा देखने को मिला, यहाँ पे नारेबाजी देखने को मिली, जिसके बाद जो है पुलिस ने इन लोगों को जो है यहाँ से खदेड़ा और यहाँ से डिटेन करके ले गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो है तरह तरह के जो स्लोगन है वो लेकर बैनर लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ से आए आप? बेंगलोर कर्नाटक से। कर्नाटक से आए हैं। क्या कहेंगे इस्तीफे को लेकर? इस्तीफा तो हुआ नहीं, देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि वो जो पेपर लीक है वो सिर्फ क्वेश्चन पेपर लीक की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी घोटाला है। इसमें लाखों करोड़ों का मतलब करप्शन हुआ रहता है। इसका फेयर, ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो एजुकेशन मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली एनसीआर इंद्रापुरम से। इस्तीफा नहीं हुआ और लग भी रहा है कि इस्तीफा नहीं होगा। होगा ही। और खाली इस्तीफा होने से परिस्थितियां थोड़ी बदल जाती है। इस्तीफे जो है सिंबॉलिक होते हैं और ये तो इस्तीफा तो नहीं होगा, एकदम क्लियर है, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की आवाज होती है उनका काम होता है आवाज लगाना, अपील करना। मेन चीज ये है कि एक फ्रस्ट्रेशन और एक आक्रोश और एक गुस्सा जो लोगों में आ गया है, और दूसरा जो 35 करोड़ की आबादी जो युवाओं की हिंदुस्तान में बताई जाती है, और यदि 35 करोड़ की आबादी कहीं 25% भी सरकार के खिलाफ मोबिलाइज हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। SIR भी नहीं बचा पाएगा। सरकार जो है, लगता नहीं सरकार इस आंदोलन को कुचल देगी। ये सरकार इस आंदोलन को कुचल नहीं रही है, सरकार इस आंदोलन को बढ़ा रही है। आप समझ ही नहीं रहे हो। ये सरकार जो है इस आंदोलन को जल्दी जल्दी परमिशन दे करके लोगों के गुस्से को, लोगों के एंगर को निकाल देना चाहती है। और सरकार ये जो है मैसेज दे रही है कि इस देश में अपोजिशन नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि इस देश में अपोजिशन नहीं है। जो लोग भी वेल इन्फॉर्म्ड है वो जानते होंगे पिछले 30 दिन में इंटरनेशनल कांग्रेस ने और NSUI ने लगभग 50 जगहों पे पूरे देश में आंदोलन किए हैं। तो ये बताने की कोशिश है और जो विपक्ष को डिफेम करने की कोशिश है, ये सरकार समर्थित है। यदि आपको ऐसा लग रहा है ना ये इतने आसानी से जो है परमिशन मिलता नहीं है सर। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली, ये बात इनकी बिल्कुल जायज़ है कि परमिशन इतनी आसानी से नहीं मिलती है, लेकिन जल्द से जल्द जो है ना परमिशन मिल रही है। आगे भी हम आपको दिखाएंगे, स्टेज के पास लेके चलते हैं जहाँ पर नाट्य रूप से जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और जाहिर सी बात है लोगों के अंदर जो ये जेन जी जो है इनके अंदर जो लगातार जो गुस्सा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कहाँ से आए आप? मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। ग्रेटर नोएडा से। क्या कहेंगे प्रदर्शन के बारे में? अच्छा लग रहा है, उम्मीद दिख रही है कि एटलीस्ट युवा में एकता है, युवा में गुस्सा है, वो देख के मन में एक होप बनता है कि शायद कभी ना कभी बदलाव आएगा। किस चीज़ की स्टूडेंट है आप? मैं अभी पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। पॉलिटिकल साइंस की। ये जो नीट का एग्जाम जो रद्द हुआ था, अभी आपने देखा एक आध दिन में एक एड्रेस आया है नीट का सरकार की तरफ से, वो मिस्टेक हो गई होगी, अबू धाबी का एड्रेस दे दिया। पता इसके बारे में? सर पता है, सुना है मैंने इसके बारे में। ये कोई चौंकाने वाली बात मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि सबको दिख रहा है कि इस देश के लिए जो एजुकेशन सिस्टम हो गया है वो एक सर्कस बन चुका है। जो मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं उनको खुद ही नहीं पता ये सिस्टम चलती कैसे है, इसके इरेगुलरिटीज कहाँ पे है, यहाँ पे लीक्स कहाँ से हो रही है। सिर्फ पेपर ही नहीं, करप्शन इज एवरीवेयर। तो हम ये जानते हैं कि उनको तो कुछ नहीं पता, तो इसमें शॉक होने की कोई बात नहीं, बट अनफॉर्चुनेट जरूर है। कुछ लोग जो हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें ये भी कह रहे हैं फंडिंग आ रही है, ये पाकिस्तानी है, ये बांग्लादेशी है, इस तरह के लोग कह रहे हैं। फंडिंग में क्या है, तो आप स्टूडेंट्स देखिए, आप स्टूडेंट्स 14+ स्टूडेंट्स सुसाइड किए, और अब अभी आपका देखो सारे पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी है वो भी को फंडिंग कर ही रहे सालों से साल।
उन लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे कि जो एक छोटी सी मूवमेंट है बच्चों की, यूथ की, उसको क्वेश्चन करना इतना इम्पोर्टेंट कैसे होगा? वो आप लोग सोचिए ना, एक क्लियर। अभी राजस्थान के अंदर भी जब प्रदर्शन किया था, अभिजीत को थप्पड़ मारे थे, ठीक है, और उस लड़के ने अपने आप को ये कहा मैं राष्ट्रवादी हूँ, उसकी चर्चा हो रही है, अभिजीत की चर्चा नहीं हो रही। देखो जो सर, गोलियां तो हमारे पूर्वजों पे भी चली थी। जब हमने आजादी की स्ट्रगल करी थी, तब क्या कितने लोगों पे, भगत सिंह को सूली पे चढ़ा दिया गया। पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट हो, तो पॉलिटिकल के अंदर क्या कहते हैं इस चीज को? सर, हम जो एम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी which forms the core of democracy. अगर क्वेश्चंस नहीं हो, yes, making changes, asking, यानी सवाल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी रूलिंग पार्टी आए, उसको क्वेश्चनेबल करना हमारा यूथ का जिम्मेदारी है। ज्यादा लोग कहते हैं ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, सवाल करना ही नहीं चाहिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सर, पॉलिटिकल पोलराइजेशन ही तो मार रहा है इस देश को। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे अनभक्त ना बने। हमें एक, अगर रूलिंग पार्टी अपना काम नहीं कर पा रही है तो ऑल्टरनेट पार्टी को एक चांस दिया जाए। अगर उनसे भी काम नहीं हो पा रहा तो उनको भी क्वेश्चन करके उनके भी रेजिग्नेशन हम मांगेंगे। यहाँ पे सबको लगता है कि ये सिर्फ बीजेपी के अगेंस्ट है। नहीं सर जी, नहीं, ये उस पार्टी के अगेंस्ट है, ये उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट है जो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले पा रही है। और अगर नहीं ले पा रही हम तो मांगेंगे। ये बिल्कुल ये देश का वो युवा है जो पढ़ा लिखा तबका है, जो अच्छी तरीके से समझता है क्या उसके राइट है क्या रॉन्ग है। लेकिन जिस तरह से जो माहौल बनाया जा रहा है वो जाहिर सी बात है, इस तरीके से बनाया जा रहा है कि सरकार जो है सब कुछ अच्छा कर रही है, चाहे पेपर लीक हो, रेल हादसे हो, या फिर देश के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी। इस चीजों को ऐसे प्रेटेंड करके ऐसे दिखाया जा रहा है कि देश के अंदर सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी छवि है देश की वो बहुत अच्छी जा रही है। विश्व गुरु जो है हम बन चुके हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि कुछ जो यहाँ पे लोग हैं वो बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बच्ची जो है हाथ में गुलाब लेके बैठी हुई है, गुलाब लेके बैठी हुई हाथ में, किसे दोगी? किसी को नहीं देना ना। तो यहाँ पे आई हो, पढ़ती हो, कौन सी क्लास में हो? 10th। 10th में हो। तो आप यहाँ पे किस लिए आए हो? आपको समझ है नहीं यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ, किस लिए आए हो? नीट का पेपर लीक हुआ था तो उसके प्रोटेस्ट। बच्चे भी यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। साथ आई हुई है। हाँ, क्या कहेंगे? पेपर लीक हुआ, लगातार पेपर कई सारे लीक हो गए हैं, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। जो छात्र हैं वो पेपर दे दे के बुढ़े होते जा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर भी सरकार बहुत अच्छी है। सरकार अच्छी है, कौन कह रहा है? हम तो नहीं कह पा रहे। देखो सब जगह यही चल रहा है, सरकार बहुत अच्छी है। पोस्टर लगाने और कुछ अनबंतों से कहने से हो तो नहीं रहा। जो पेपर लीक हो रहे हैं वो सबको दिख ही रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ, उससे पहले 70 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। और राजस्थान में बहुत, मैं राजस्थान से, वहाँ पे बहुत सारे राजस्थान में थप्पड़ पड़ गया तो वो राष्ट्रवादी घोषित हो गया जिसने थप्पड़ मारा। वही होता है ना, वही कि जो गलत कर रहा है वही सही है उनके लिए। इसलिए जब लोग इकट्ठा होंगे तब बात को रख पाएंगे। जब एकता नहीं है तो कुछ काम नहीं हो सकता। इसलिए अब एकता करने की कोशिश। हिंदू पार्टी संगठन बोलते हैं कि वो राष्ट्रभक्त है, आप देशद्रोही हो। आज जो बीजेपी है उसके ज्यादातर लीडर्स जो है वो आरएसएस से कनेक्ट है, तो इसलिए उसको हिंदू और उनका जो पॉलिटी है वो भी इसी बेस पे काम करती है कि हिंदू मुस्लिम के बेस पे ज्यादातर वो लड़वाने का ही काम करती है। हिंदू मुस्लिम ही करती रहती है। ये देश के युवा है जो एग्जाम तो देते हैं, लेकिन एग्जाम देने के बाद पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद जो है ये लोग फिर से इन्हें नौकरी नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आगे और लोग थालियां बजा कर जो है यहाँ पे अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है ये लोग किस तरह से यहाँ पे आए हैं और अपना धरना प्रदर्शन जो है वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे स्टेज के ऊपर लगातार जो है प्रदर्शन जो है वो जारी है। यहाँ पे गैंग है, इनसे ही बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। हाँ दोस्त, कहाँ से आए हो? दिल्ली से आए हो। कौन सी पढ़ाई करते हो? बीए फर्स्ट ऑनर बीए करते हो। एग्जाम लीक हो गया, सरकार कह रही है कुछ भी नहीं, दोबारा से एग्जाम हो जाएगा। दोबारा से तो हम भी डेली हो जाएंगे, उसका कौन देगा? दोबारा से कुछ एग्जाम नहीं होगा, ये सब कहना है। हमारे पेपर दोबारा लीक होगा। राजस्थान में थप्पड़ पड़ जाता है और वो देशभक्त हो जाता है जिसने थप्पड़ मारा। नहीं क्या हुआ? कुछ नहीं।
बोलो, कुछ तो बोलो। क्या बोले? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। मेलोडी चॉकलेट जो है इन्होंने, आप देख सकते हैं मेलोडी चॉकलेट यहाँ पे रख के धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पे कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लगातार मांग रहे हैं और यहाँ पे लोगों की जो एक काउंटिंग है जो वो लगातार देख सकते हैं और काफी संख्या में यहाँ पे जो जेनजी हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप स्टूडेंट हैं, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? यहीं से। तो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो? हमारे इंडिविजुअली भी हम चाहते हैं सपोर्ट करना। रेजिग्नेशन दे, एक हफ्ते का वक्त दिया था लेकिन रेजिग्नेशन नहीं हुआ और अभी तक कोई ऐसी सूचना भी नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। चाले तो चलेंगे अपनी तरफ से भी, इनका यही तो काम है। तो अभी थोड़े टाइम तक जब तक हम तो लड़ते रहेंगे जब तक नहीं देंगे। तो आप पढ़ाई करते हो या कोई जॉब वगैरह करते हो? जॉब करते हो। तो ये जो स्टूडेंट है ये बेचारे कहाँ जाएंगे? वो ये सब कुछ सिस्टम को सोचना चाहिए ना। अगर सिस्टम हमारे हित में होता, उनको सोचना चाहिए हमारे बारे में। टैक्स भर रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, इतने सारे बच्चे पता नहीं कितनी मेहनत करके पढ़ रहे हैं और उसके बाद पेपर लीक हो रहे हैं, तो कहाँ क्या हुआ सारा पढ़ना? नहीं, सरकार तो कह रही है सब अच्छा चल रहा है, विश्व गुरु बन चुके हैं, देश में डंका बज रहा है। उनका बोलते ही रहते हैं, कहीं ग्राउंड पे कहीं ग्रोथ दिख नहीं रही है, नजर नहीं आ रही है वो किसी को भी। इनका काम बोलना है, दिखाता है, दिखावे का सब कुछ तब शुरू करना शुरू नहीं, तब इनका काम तब शुरू होता है जब इन्हें दिखाना हो अपना काम थोड़ा थोड़ी थोड़ी चीजें करते हैं, बड़े लेवल पे नहीं करते। जो बदलाव बस दिखाने के लिए ध्यान भटकाने का काम करते हैं। तो आंदोलन कहाँ तक जाना चाहिए? ये तो जाना चाहिए जब तक नहीं देते इस्तीफा तब तक चलते रहना चाहिए। हमको जो हमारी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी तो क्या ये आगे तो और लड़ते कुछ यहाँ पे अभी हिंदुवादी संगठन भी आए थे, उन्होंने नारेबाजी करी, कह रहे कि ये लोग जो है देश के नहीं है और ये लोग फंडिंग लेते हैं। उनका नहीं कुछ कर सकते हैं। आपको पता है हर जगह होते हैं थोड़े अच्छे और थोड़े बुरे, थोड़े बेवकूफ लोग होते हैं, अंधभक्त भी होते हैं, तो उनका कुछ नहीं कर सकते। हम अपनी जगह पे लड़ते रहेंगे। अच्छा, जेनजी जो है क्या लगता है कब तक पूरा मतलब एकदम से आक्रोश में आएगा? पता नहीं, आधे लोग तो प्रिविलेज होते हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता है। बहुत लोग रहते हैं ऐसे अपने में अकेले, हमारा सही चल रहा है तो सही चल रहा है सबका। पर जब सब एकजुट होकर करेंगे ना तभी हो पाएगा कुछ बदलाव। सब जुड़ते रहना चाहिए, बदलाव के लिए जुड़ते रहना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे एक और है। हाँ जी, तख्ती लेके आप ये बैनर लेके खड़े हुए हो, क्यों खड़े हो जबकि इस्तीफा होने वाला नहीं है? आपको पता है तो फिर ठीक है। एक हफ्ते का टाइम दिया था, अभी तक नहीं हुआ। अरे तो लड़ रहे हैं, लड़ाई जो जारी है, जब तक इस्तीफा नहीं होता तब तक लड़ेंगे। अच्छा ये बताइए, जयपुर के अंदर आपको पता कांड हुआ था? नहीं पता है मुझे। थप्पड़ मारा था बीच को और जिसने थप्पड़ मारा उसकी चर्चा ज्यादा हुई, वो देशभक्त बन गया। मुझे नहीं पता ये सब। अच्छा, आप यानी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को फॉलो नहीं करते? नहीं, मैं फॉलो नहीं करता, मैं स्टूडेंट के मुद्दा को फॉलो करता हूँ। अच्छा, तो अभी आपको पता होगा जैसे नीट का एग्जाम लीक हुआ था। क्या? नीट का एग्जाम लीक हुआ था, पेपर लीक हुआ था, नई तारीख भी आई थी, उसका एड्रेस जो है अबू धाबी का है। वही तो आप देखो ना कि आप सरकार से ये सवाल पूछो कि एग्जाम करवा रहे हो, उसके बाद किसी का सेंटर कराची जा रहा है, किसी का अबू धाबी जा रहा है, तो आप सरकार से सवाल करो सर। आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या सोचते हो इस बारे में? मैं क्या, इसमें सोचना क्या, ये बिल्कुल गलत है ना। इसमें सोचना क्या, ये तो बिल्कुल गलत है। आपको सरकार से सवाल करना चाहिए था कि बताओ दोबारा एग्जाम करो, फिर भी ऐसी गलतियां हो रही है। सरकार से तो विपक्ष सवाल निकल पा रहा है, हम क्या करेंगे? नहीं, विपक्ष ठीक है, वो तो मीडिया का काम है सवाल करना। मीडिया का काम है सवाल करना। हमारे मुद्दे को, हमारे परेशानी को सरकार के पास पहुंचाना मीडिया का काम है। लेकिन नेशनल मीडिया तो कह रही है सब बढ़िया चल रहा है। उसके लिए बढ़िया है ना, क्योंकि एसी में बैठ के बकैती और हिंदू मुस्लिम करता है, इसीलिए उसको बढ़िया लग रहा है। उसे क्या है? बिल्कुल, ये वो लोग हैं जो लगातार जो है कांग्रेस पार्टी के कोई समर्थन में आया है, तो ये देखने के लिए आया है कि जो एग्जाम लीक हुआ था उसको लेकर प्रदर्शन किस तरह से चल रहा है। तो ये लोग लगातार धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। आगे चल के देखिए क्या होता है।